नमस्कार। चलिए आज बनाते हैं दाल मखनी, ठीक है जी, और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। तो रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, ब्लैक दाल लेते हैं, सब लोगों के अपने अपने फॉर्मूला है। कुछ लोग राजमा डालते हैं, कुछ लोग हरी मूंग डालते हैं, कुछ लोग प्योर ब्लैक उड़द यानी होल उड़द दाल लेते हैं, उसे अच्छे से धोते हैं। कुछ लोग मस्टर्ड ऑयल डालते हैं, धोते वक्त रगड़ते हैं अच्छे से। कुछ लोग नमक डाल के रगड़ते हैं, फिर पानी डाल के धो देते हैं अच्छे से, ठीक है। 2-3 बार धोने के बाद पानी चढ़ाते हैं। अब उसमें भी कुछ लोग तेज पत्ता डालते हैं, बड़ी इलायची डालते हैं, कुछ लोग पोटली बना के डालते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं। तो जी यहाँ पे मैंने 300 ग्राम कच्ची दाल ली है और उसको पहले धोया, ठीक है ना, अच्छे से धोया और धोने के बाद गर्म पानी में डाला, उबाला एक और छान दिया और फिर दोबारा पानी डाला, नमक डाला और फिर उबाला अच्छे से। और उबालने के बाद मुझे लगभग 600-650 ग्राम उबली हुई दाल मिली और वो हम अब यूज़ करेंगे। तो ये जो बोल आप देख रहे हैं 650 के लगभग उबली हुई दाल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक जरूर होती है कि दाल जब आप उबालने डालते हैं गर्म पानी में, तो पहला उबाल आता है ना, निकाल के सीधा फेंक दीजिए, फिर दोबारा उस दाल को धोएं, उसमें गर्म पानी डालें, उबालें, फिर आपकी दाल बिल्कुल सही रहती है, उसमें गंदगी नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बनाने का प्रोसीजर, ठीक है। ये बनाने के लिए आइडियली पतीले में उबालेंगे तो समय लग जाता है, 1.5-2 घंटे तक लग जाता है। धीमी आंच पे पकाएंगे, दाना उतना फटना नहीं चाहिए। प्रेशर कुकर डालेंगे तो दाल का कचुम्बर बन जाता है, बट ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा शाही जीरा लेना है, 1 छोटा चम्मच, ठीक है। लहसुन डाल दें, जितनी दाल है उसके हिसाब से 1 बड़ा चम्मच लहसुन। ब्राउन होते ही लहसुन, टमाटो प्यूरी, ठीक है जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें अच्छी टमाटो प्यूरी का होना बहुत ज़रूरी है। कई सारे ब्रांड मिलते हैं मार्केट में। अब दाल जितनी ली है, फॉर एग्जांपल आधा किलो दाल ली है तो आधा किलो ही टमाटो प्यूरी लेनी चाहिए, ठीक है। 1.5 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये सीधे टमाटो प्यूरी में डाल सकते हैं, ठीक है, बढ़िया कलर आ जाएगा। जनरली होता यही है कि जो टमाटो प्यूरी है वो कलर देती है दाल को, खटास वही देती है, ठीक है। आइडियली पुराने आयुर्वेद वाले जो गुरु हैं वो ये कहते हैं कि उड़द दाल में दही के साथ हो, मट्ठे के साथ हो, छाछ के साथ हो तो ज़्यादा बेहतर, ठीक है जी। ये लीजिए, ये बेहतरीन कलर आ गया, बढ़िया, ये है असली कलर, ठीक है। इसमें डालिए 1 इंच टुकड़ा अदरक के लच्छे, हरी मिर्चें, 4-5 हरी मिर्चें इस तरह से काट के डाल दें। आधा किलो दाल है तो आइडियली आधा किलो बटर जाना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा कम यूज़ कर रहा हूँ, मैं 200 ग्राम बटर यूज़ कर रहा हूँ और साथ ही में लास्ट में देसी घी डालूंगा ताकि उसका एक यूनिक फ्लेवर आए। अब ये दाल को थोड़ा सा और पानी डालूंगा इसमें, ठीक है। 1 कप पानी डाल दिया मैंने। अब इसको पकाएंगे अच्छे से। नमक चेक कर लीजिएगा, दाल में आपने अगर पहले नमक डाला है तो ठीक है, नहीं डाला है, इस वक्त सॉल्टेड बटर डाला है इसमें, तो सॉल्टेड बटर जब मेल्ट हो जाए उसके बाद नमक चेक करिएगा, उसके पहले मत करिए, ठीक है। ये सॉल्टेड बटर मेल्ट होते ही मैं नमक चेक करूंगा। देखिए कितना सिंपल है ये प्रोसीजर, राइट। 25 मिनट से आधा घंटा तक इसको पकाएंगे और धीमी आंच पे पकाइए, स्लो पकने दीजिए, चलाते रहे, चम्मच बीच बीच में घोटते रहिए। ये हम लोग होटल में हमारा काम होता था, घोटते रहना इसको अच्छे से, मज़ेदार घोटते रहिएगा। कि मैं भी घोट रहा हूँ अच्छे से। पकाएंगे इसको आराम से, चलाते भी रहना, आपने बीच बीच में छोड़ना नहीं है। अच्छी दाल की क्वालिटी ये है कि आप चलाते रहें, पकाते रहें, वरना दाल नीचे लग जाएगी, ठीक है ना। और मैं आपको बहुत फाइन वाली टिप दूंगा जिससे आपको पता चलेगा वो कौन सा समय है जब आपको पता चल जाता है कि दाल एकदम तैयार है।
चलिए जी, दाल मखनी को चेक कर लेते हैं। आहा हा हा, क्या रंगत है, क्या बढ़िया लग रही है। देखिए अब ये पक रही है बिल्कुल सही, और यही बताना चाहता था मैं आपको। अब गाढ़ी होनी चाहिए, ऐसे ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए पतली। ये चम्मच उठाएंगे तो ये बिल्कुल एक बढ़िया कोट आना चाहिए, तब समझिए कि आपकी दाल मखनी तैयार हो गई है। थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन अब मुझे एक काम करना पड़ जाएगा। और बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि तब दाल गाढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि पानी डाल के पकाना होगा, और वो एक टिप बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी दाल की तैयारी हो गई है। एक हमें तो स्मेल से समझ में आया था कि हाँ, मक्खन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। टमाटर की खटास वो गायब हो जानी चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसमें 1 कप क्रीम, ठीक है, ये डाल देते हैं। ये पूरा इसमें निचोड़ के डाल देते हैं, ये लीजिए। ठीक है जी, क्या बात है। ये देखिए अब इसका कलर शुरुआत में ऐसे वाइट होने लगेगा, लेकिन थोड़े समय बाद पकेगी क्रीम तो बढ़िया हो जाएगा। ऐसे में एक चीज एसेंशियल है जो सभी लोग डालते हैं, कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच वो डाल दें। गरम मसाला कोई डालता है, सब नहीं डालते, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, ठीक है, 1 छोटा चम्मच, ज़्यादा नहीं। अब इसको वापस पकाएंगे कम से कम 10 मिनट तक और, ठीक है जी। तो लगभग 25 से 30 मिनट हमने पहले पकाया, क्रीम डाली, अब फिर से 10 मिनट पकाऊंगा, और वो भी ढक के, वरना ये बुलबुले बहुत उड़ते हैं। दाल अगर घर पे खानी है तो इससे थोड़ी सी गाढ़ी हो तो आप उतार लें, ठीक है ना। वो 10 मिनट में पकाएगा, वो कंसिस्टेंसी आ जाएगी, राइट। तो इसको अब पका लेते हैं। घर पे स्लो फ्लेम पे पकाइएगा इसे। ये है छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी घर पे बना सकते हैं। चलिए जी, फाइनली रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी रेडी हो गई है। इसको निकाल लेते हैं। कलर कितना बढ़िया है, देखिए। अब परोसने का तरीका आपको बताता हूँ। देसी घी लेते हैं, सबसे पहले ये डालते हैं रेस्टोरेंट में, ठीक है ना। सबको ये लगता है कि चीज छुपी हुई होनी चाहिए, कितनी भी रिच क्यों ना हो, छुपी हुई होनी चाहिए। तो रेस्टोरेंट में हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं, छुपा के चीज़ें रख देते हैं, ठीक है जी। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही, और ये ऊपर से डाली दाल, आहा क्या बात है। ये लीजिए, छुप गया जी देसी घी, वाह। थोड़ा सा अदरक के लच्छे। अब इसके ऊपर आपको क्रीम डालना है, क्रीम डाल दें। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है, डाल दें। ऐसी अगर दाल मखनी मिल गई ना तो पराठे चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, ठीक है ना। पराठे डेफिनेटली चाहिए, या तंदूरी रोटी चाहिए, फुल्का बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। अब पराठे बनाएं घर पे, ये खाएं, ठीक है जी। अब सब कुछ हो गया, खा लिया, दाल मखनी भी खा लिया। खाते खाते लगा कि आधा पराठा और खा जाऊं, क्योंकि जो है पेट भर गया, मन नहीं भरा, ऐसा ही होने वाला है। ये सब होने के बाद आप डकार मारेंगे, सोएंगे उल्टे होके, ठीक है ना। अगले दिन सुबह 5 बजे उठेंगे, कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, कम से कम। वरना ये रेसिपी खाने के बाद क्या होगा ये तो आप जाने और आपका शरीर जाने। रेसिपी इतनी दमदार है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। बनाइए और खाइए।